हेलो। स्वागत है आप सभी का GKRWA स्टडी पर। मेरा नाम निधि। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के टॉप 30 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और 30 में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। नाटक में रस की संख्या कितनी मानी गई है? बताइए, नाटक में रस की संख्या कितनी मानी गई है? 8। नाटक में रस की संख्या 8 मानी गई है। नाटक में भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, बीभत्स रस और अद्भुत रस। काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य किसे माना जाता है? बताइए, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। भरत मुनि को काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना गया है। गणों की संख्या कितनी है? बताइए, गणों की संख्या कितनी है? 8। गणों की संख्या 8 है। गणों को याद करने के लिए सूत्र है यह माता राजभान सलगा। छंद को पढ़ने के लय को क्या कहते हैं? बताइए, छंद को पढ़ने के लय को क्या कहते हैं? गति कहते हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? 16 मात्राएं। चौपाई एक मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। छंद के कितने भेद हैं? बताइए, छंद के कितने भेद हैं? 4। छंद के 4 भेद हैं। वर्णिक छंद, वर्णिक वृत्त छंद, मात्रिक छंद, मुक्त छंद। अलंकार के कितने प्रकार होते हैं? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अलंकार के 3 भेद होते हैं। शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। जो किसी वस्तु को अलंकृत करे उसे हम अलंकार कहते हैं। अलंकार का क्या अर्थ है? बताइए, अलंकार का क्या अर्थ है? आभूषण। अलंकार का अर्थ आभूषण है। तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुअर, बहुछाई में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। इसमें व्यंजन की आवृत्ति होती है। नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? बताइए, नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? उल्लेख अलंकार है। नवल सुंदर श्याम शरीर में उल्लेख अलंकार है। कविंद्र में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? बताइए, कविंद्र में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। कविंद्र में दीर्घ संधि है और इसका संधि विच्छेद होगा कवि धन इंद्र। इसमें छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई बना है। लोकेशना में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? वृद्धि संधि। लोकेशना में वृद्धि संधि है और इसका संधि विच्छेद होगा लोक धन ऐशना और यह अ प्लस ए बराबर ए बना है। वागीश में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? बताइए, वागीश में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। वागीश में व्यंजन संधि है और इसका संधि विच्छेद होगा वाग धन ईस। यह आधा क प्लस ई बराबर गी बना है। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इत्यादि का सही संधि विच्छेद इति धन आदि है और इसमें यड़ संधि है। पिक बंधु किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए, पिक बंधु किसका पर्यायवाची शब्द है? आम्र का। पिक बंधु आम्र का पर्यायवाची शब्द है और आम्र के अन्य पर्यायवाची शब्द आम, सहकार, अतिसौरभ। सचिपति किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए, सचिपति का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? इंद्र। सचिपति इंद्र का पर्यायवाची शब्द है और इंद्र के अन्य पर्यायवाची शब्द सुरपति, देवराज और महेंद्र है।
खनक किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। खनक चोर का पर्यायवाची शब्द है और चोर के अन्य पर्यायवाची शब्द मोषक, रजनीचर, दस्यु। अर्वाचीन किसका विलोम शब्द है? बताइए अर्वाचीन किसका विलोम शब्द है? प्राचीन। अर्वाचीन प्राचीन का विलोम शब्द है। शाश्वत किसका विलोम शब्द है? बताइए शाश्वत का विलोम शब्द क्या होगा? नश्वर। शाश्वत का विलोम शब्द नश्वर है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं हैं, यह कैसा वाक्य है? यह मिश्रित वाक्य है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं हैं, यह मिश्रित वाक्य है। उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली, यह कैसा वाक्य है? यह संयुक्त वाक्य है। उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली, यह संयुक्त वाक्य है। इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। पूर्ण विराम चिन्ह या फुल स्टॉप के लिए बिंदु की जगह खड़ी पाई को हिंदी में अपनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्धरण चिन्ह है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए को उद्धरण चिन्ह कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्रुटि बोधक चिन्ह है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी को त्रुटि बोधक चिन्ह कहते हैं और इसे हंस पद भी कहते हैं। किसी विषय की पूरी छानबीन करना, उसके लिए एक शब्द क्या है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसी विषय की पूरी छानबीन करना, इसके लिए एक शब्द विवेचन है। जिसे बुलाया न गया हो, उसके लिए एक शब्द क्या है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। जिसे बुलाया न गया हो अर्थात जो बिन बुलाए स्वयं आया हो, उसे हम अनाहुत कहते हैं। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका अर्थ है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास का क्या अर्थ है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, इसका अर्थ है किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? बताइए वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? खड़ी बोली। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप खड़ी बोली है। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राज्य भाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान में 343 से 351 तक राज्य भाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? बताइए छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? यह आपका टेस्ट क्वेश्चन होगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो आज की वीडियो आपकी यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।